हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, इसको एनिमल टिश्यू की के नाम से भी इस वाले चैप्टर को हम जानते हैं। तो यहाँ पर इसके एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर निम्न में से संकुचन व गमन में सहायक है। इसमें यहाँ पर टिश्यू की बात हो रही है, कौन से ऊतक हैं जो हमारे संकुचन के लिए और गमन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है उपकला ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी पेशीय ऊतक, या डी तंत्रिका ऊतक। आप एक बार इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं, इधर मैं सिर्फ ये वाले बोलूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑप्शन यहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा, पेशीय ऊतक, क्योंकि जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो हमारे संकुचन में गमन के लिए हेल्पफुल होती हैं। नंबर 2 है यहाँ पर ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, जिसमें टिश्यू का हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में, उस को क्या कहते हैं, स्टडी को। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो आप सबको पता है ये फाइको माइको ये सहवाल और कवक के लिए है। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी जो है वो ऊतकों के अध्ययन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 है यहाँ पर निम्न में से रक्त एक प्रकार का ऊतक है। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा वो तो एकदम से समझ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जो रक्त है हमारा, जो ब्लड है, वो कौन सा ऊतक में आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो भी एक प्रकार का ऊतक होता है, बट किस प्रकार का। नंबर ऑप्शन दिए हुए हैं एपिथेलियल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक की बात हमने की, जिसमें पेशियाँ आती हैं। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक में स्किन आती है। ठीक है, जो हमारी एपिडर्मिस होती है ऊपर की, मतलब जो हमारी ऊपर की स्किन होती है, उसके नीचे की भी स्किन होती है, वो भी एपिथेलियल में आती है। बहुत सारी स्किन होती है जो एपिथेलियल में आती हैं। तंत्रिका ऊतक हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं, वो होते हैं। तो जो हमारा संयोजी ऊतक होता है ना, इसमें हमारा ब्लड आता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 यहाँ पर निम्न में से सरल घनाकार उपकला का उदाहरण है। ठीक है, जो हमारी सरल घनाकार उपकला, मतलब हमारी जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होती है ना, उसके भी 4 टाइप होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो टिश्यू होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। जो सिंपल होती है उसमें भी 4 प्रकार के हमारे होते हैं सिंपल एपिथेलियल कंपाउंड में, टिश्यू में, जिसमें हमारी एक सरल घनाकार उपकला है। उसका एक उदाहरण है यहाँ पर आइरिस। ठीक है, तो नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नंबर 5 है यहाँ पर निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि का प्रकार है। जो हमारी मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित का मतलब वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो वो उसको कहते हैं मेसोक्राइन। ठीक है, तो उसमें से कौन सी है, लाल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पैराथायराइड। तो आप सबको पता ही है, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है वो हमारी मिश्रित होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 है यहाँ पर पेशियाँ अस्थियों से जुड़ती हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, जो हमारी अस्थि होती है और वो अस्थि से जुड़ती है तो उसको हम बोलते हैं लीगामेंट। और अगर हमारी जो हड्डी है, मतलब जो पेशी है वो हड्डी से जुड़ती है, हड्डी बोलते हैं ना अस्थि को, वो उसको बोलते हैं हम टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेशियाँ अस्थि से जुड़ती है उसको टेंडन बोलते हैं। नंबर 7 है यहाँ पर सिबेशियस ग्रंथियाँ हैं। सिबेशियस ग्रंथियाँ मतलब हमारी जो ऑयल ग्लैंड जो होती हैं, जिसमें हमारा ऑयल सीक्रेट करती हैं, वो जिसे हम तेलीय ग्रंथियाँ भी कहते हैं, जिसको हम हेलोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, वो क्या है, कैसी हैं, अपश्रावी हैं, अंतःश्रावी, पूर्णस्रावी या अतिश्रावी। तो आपको याद रखनी है, वो जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड है वो हमारी पूर्णस्रावी है, मतलब कि एजुकुलेटरी है। ओके, क्वेश्चन हमारा 8 है प्रति स्कंदन है यहाँ पर। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हिपेरिन, हीरोडिन, EDTA या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिपेरिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 है यहाँ पर मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, कोलेजन, इलास्टिन, एल्ब्यूमिन, किरेटिन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोलेजन। ओके, नंबर 10 है यहाँ पर हृदय पेशियाँ होती हैं। जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर जो पेशियाँ होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, रेखित, ऐच्छिक, अरेखित व अनैच्छिक, रेखित व अनैच्छिक या अरेखित या ऐच्छिक। ऐच्छिक तो होती ही नहीं है हृदय पेशियाँ, तो दोनों काट देते हैं। ठीक है, ये दोनों खत्म, इन दोनों में बात हो रही है। तो जो हमारी हृदय पेशियाँ होती हैं वो लाइनर होती हैं। ओके, और इनवोलेंट्री होती हैं, मतलब अनैच्छिक, वो बिना हमारी इच्छा के कार्य करती रहती हैं जब तक हम जीते हैं। ओके, तो नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 है यहाँ पर फेरेटीमा पोस्थुमा है। जो फेरेटीमा पोस्थुमा है इनमें से किसका नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, कैचुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कैचुआ करेक्ट हो जाएगा। कैचुआ का जो नाम है वो फेरेटीमा पोस्थुमा है। ओके, 12 है यहाँ पर उपास्थि के आधात्री में स्थित प्रोटीन है।
जो हमारी उपास्थि के आधात्री में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिन, ठीक है। और जो हमारी अस्थि के आधात्री में पाई जाती है उसको बोलते हैं हम ओसिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, केंचुए में उत्सर्जी अंग पाया जाता है। जो केंचुआ होता है वो जो हमारा जो अपना उत्सर्जन करता है वो किस अंग के द्वारा करता है? प्रोटोनेफ्रिडा, वृक्क या मेटानेफ्रिडिया या वृक्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बी ठीक हो जाएगा, नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रोसिस, ठीक है। नंबर 14 है यहाँ पर, तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग पाया जाता है। जो तिलचट्टा होता है मतलब कि कॉकरोच जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मेलपीगी नलिका, वृक्क, प्रेटोनेफिडिया या रेती कोशिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेलपीगी नलिका। ओके, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं इंग्लिश में। और 15 है यहाँ पर, भारतीय मेंढक है। जो हमारा भारतीय मेंढक होता है उसका क्या नाम होता है साइंटिफिक? ओके, टॉड, ब्यूफो, राना टिग्रीना, हाइला। तो यहाँ पर आप सबको पता ही होगा, ये तो बहुत पहले आपने पढ़ लिया होगा अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो, कि भारतीय मेंढक को राना टिग्रीना कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 16 है, मेंढक का हृदय है। जो मेंढक होता है उसका जो हृदय होता है वो कैसा होता है? 3 कक्षीय, 4 कक्षीय, द्विकक्षीय या फिर ए व सी दोनों, मतलब 3 भी और 2 भी। ऐसा तो नहीं है कि 3 कक्षीय भी होगा 2 कक्षीय भी होगा, होना तो एक ही है। तो यहाँ पर जो मेंढक का हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है, ए, ठीक है। मेंढक में कपाल तंत्रिका पाई जाती है। जो मेंढक होता है उसमें हमारी जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी या 8 जोड़ी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो मेंढक होता है उसकी जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो 10 जोड़ी होती है, ठीक है। 10 जोड़ी मतलब 20 हो जाएंगी फिर। 18 है यहाँ पर, मेंढक में किस ग्रंथि को तीसरी आँख कहते हैं? तो जो मेंढक होता है और जो हमारी भी पीनियल ग्रंथि जो होती है उसको तीसरी आँख बोलते हैं। ओके, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो, ठीक है। 19 है यहाँ पर, मेंढक उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? जो मेंढक होता है उत्सर्जन के आधार पर वो किस प्रकार का है? यहाँ पर दे रखे हैं क्या उत्सर्जित करता है। यूरिकोटॉलिक है, अमीनोटॉसिक है, यूरियोटॉलिस है या फिर उपरोक्त सभी है। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूरिकोटॉलिक है, क्योंकि वो जो पानी में रहते हैं सभी को वो यूरिकोटॉलिक कहलाते हैं, इसलिए मेंढक भी यूरिकोटॉलिक है, ये पानी का रहने वाला जीव है। ओके, 20 के यहाँ पर, मेंढक है। मेंढक क्या है? समतापी है, असमतापी है या फिर दोनों है या फिर कोई भी नहीं है? तो आप सबको पता होगा कि जो मेंढक होता है वो असमतापी होता है। ओके, 21 है यहाँ पर, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। मतलब ये किसका साइंटिफिक नेम है? ऑप्शन जो दिए गए हुए हैं, केंचुए का, कॉकरोच, मेंढक या छिपकली। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कॉकरोच। कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है ये होता है, इसको बोलते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, कॉकरोच आपको याद रखना है ये। 22 है यहाँ पर, पेशी तंतु कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो हमारी पेशी तंतु होती है उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो हमारी होती है क्या? मायोफाइब्रिल, साइक्रोलेवा, साइक्रोमियर, साइक्रोसोम। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना होगा, ठीक है। 23 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उपकला ऊतक है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो इनमें से कौन सा है? ए संरचनात्मक आवरण, जननिक रचना या फिर साइक्रोमेयर या फिर साइक्रोसोम। हमने पहले भी बात की थी, जो हमारी उपकला ऊतक होती है, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमारी स्किन होती है ज़्यादातर, मतलब स्किन ही पाई जाती है, इसको स्किन बोलते हैं। तो स्किन क्या करती है? हमें कवर करती है, सुरक्षा करती है, सुरक्षा एक आवरण हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 है, श्वेत ग्रंथियाँ हैं। श्वेत ग्रंथियाँ किसको बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीना स्रावित करती हैं वो क्या है? मीरोक्राइन, हेलोक्राइन, अंतःस्रावी या एक कोशिकीय। अंतःस्रावी काट दीजिए और एक कोशिकीय काट दीजिए। हेलोक्राइन मैंने आपको पीछे बताया था, तेली ग्रंथि होती हैं, ठीक है, जिसको सेबेसियस भी बोला था हमने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीरोक्राइन। तो ये मैंने पूरे चैप्टर के सारे MCQ करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, बाय।